लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कुछ, बस केवल पढ़ा ही था, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। अपन ने स्टार्ट किया था उस दिन, लेकिन उससे पहले आपने पढ़ा था एक तो मूत्र का संगठन और दूसरा पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कुछ रोगों के बारे में। थोड़ा सा सामने हो जाओ, चेहरा ऊपर की तरफ। मूत्र के संगठन में आपने नोट किया था कि मानव के मूत्र में जो हल्का पीलापन होता है उसका कारण यूरोक्रोम वर्णक होता है। मूत्र के अंदर जो एक गंध आती है, सुगंध की दुर्गंध, उस दुर्गंध का कारण होता है अमोनिया। मानव के मूत्र में यूरिक अम्ल, मानव के मूत्र में अमोनिया और कुछ अन्य खनिज लवण पाए जाते हैं जो आपने नोट कर लिए थे। एक आपने उसी टाइम में नोट किया था, मानव के अंदर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित करने का काम एक हार्मोन करता है, जिस हार्मोन का नाम है ADH। और इस ADH हार्मोन का निर्माण होता है पीयूष ग्रंथि में। पीयूष ग्रंथि का भी पीछे का भाग जिसका नाम था न्यूरोहाइपोफाइसिस, और वहां से हार्मोन निकलता है। इस ADH हार्मोन को कहते हैं वैसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं। फिर आपने कुछ रोगों के बारे में नोट किया था। एक रोग आया था वहां पे, गाउट रोग। गाउट में आपने नोट किया था कि मानव की संधियों में यूरिक अम्ल और यूरिया जमा हो जाता है। एक आपने नाम नोट किया था, उसी के अंदर नाम नोट किया था पथरी के बारे में। और पथरी किडनियों के अंदर जब बनती है तब उसमें केमिकल पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। जब मूत्र त्यागते टाइम दर्द होता है तो इस रोग का नाम था डिसयूरिया। बार बार मूत्र त्यागते हैं तो उसको कहते हैं पॉलीयूरिया। जब मूत्र के अंदर RBC कोशिकाएं निकलनी स्टार्ट होती हैं तो उसको कहते हैं हीमेटोयूरिया। हीमेटोयूरिया। बाकी खूब सारे रोगों के बारे में आपने नोट भी किया था। नेफ्राइटिस एक रोग भी आया था जिसमें नेफ्रॉन के अंदर संक्रमण फैल जाता है। आपने उससे भी पहले मूत्र निर्माण के अंदर 3 स्टेप देखे थे। मानव के अंदर मूत्र निर्माण होता है किडनियों में, किडनियों के अंदर संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के अंदर 3 स्टेप में मूत्र निर्माण होता है। पहले स्टेप का नाम था परानिष्यंदन, दूसरे का नाम था पुनरावशोषण, और तीसरे स्तर का नाम था श्रवण, सिक्रेशन के नाम से जिसको जानते हैं। फिर आपने स्टार्ट किया था मानव का परिसंचरण तंत्र। अच्छा, परिसंचरण में मानव का हृदय, धमनियां, सिराएं, खून, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इन सभी के बारे में जानकारी सबसे पहले दी थी विलियम हॉर्वे ने, इसलिए इसको परिसंचरण तंत्र का जनक कहते हैं। मानव में परिसंचरण तंत्र का जब अध्ययन करते हैं तो इसको कहते हैं एंजियोलॉजी। मानव के अंदर रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी, और रक्त के अंदर जो तरल भाग है सीरम, सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है। मानव के अंदर हृदय की जो गति है, हार्ट रेट है, मानव का हृदय 72 बार धड़कता है, इसको मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसका नाम है स्टेथोस्कोप। मानव के हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है, पढ़ा था आपने। और मानव के अंदर हृदय की जो धड़कनें हैं उसको मापने के लिए ये यंत्र काम आता है। क्या नाम है इसका? स्टेथोस्कोप। इस यंत्र का नाम है स्टेथोस्कोप। यंत्र का नाम स्टेथोस्कोप है। इस यंत्र का नाम स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप के नाम से जानते हैं। ये जो स्टेथोस्कोप है इसकी खोज सबसे पहले साइंटिस्ट लेनेक ने की थी। इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम लेनेक है, जिन्होंने मानव के अंदर इस यंत्र की खोज की थी। इस स्टेथोस्कोप के द्वारा मानव के हृदय की साउंड सुनी जाती है। मानव का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और जब धड़कता है 2 उसमें ध्वनियां पैदा होती है। पटवार में प्रश्न आया था, दूसरी साउंड को क्या कहते हैं? 2 ध्वनियां पैदा होती है, लगातार 2 ध्वनियां पैदा होती है, 2 ध्वनियां पैदा होती हैं, जिसमें 2 ध्वनियां पैदा होती है। तो मानव के अंदर हृदय से 2 ध्वनियां उत्पन्न होती है, और इन ध्वनियों के बारे में आप देखोगे तो मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। 72 बार। कितने मिनट में? 1 मिनट में, यानी 60 सेकंड में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। क्या भाग एक बार जाएगा? 60 में 72 का भाग एक बार जाएगा? नहीं जाएगा। 72 ऊपर होता, 60 नीचे होता तो भाग जाता, लेकिन अभी एक बार भाग नहीं जाएगा, तो ये भाग जाएगा 0.8 बार। और मानव का हृदय
जब 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है तो एक बार धड़कने में जो टाइम लगता है वो 0.8 सेकंड होता है। 1 सेकंड कंप्लीट नहीं लेता है, उससे पहले धड़क करके कंप्लीट हो जाता है, फिर अगली धड़कन स्टार्ट हो जाती है। तो मानव के हृदय की जो आवृत्ति है, लगातार धड़कने की जो दर है, ये मानव के हृदय की जो आवृत्ति है, हृदय की आवृत्ति वो 0.8 सेकंड होती है। और इसको मापने वाले यंत्र का नाम स्टेथोस्कोप है। जब हृदय धड़कता है तब उसमें 2 साउंड पैदा होती है, और इसमें जो प्रथम साउंड है इसको कहते हैं लब, लव का लब। सेकंड जो ध्वनि है इसका नाम है डब। ये प्रश्न पटवार में पूछा था। 2 प्रकार की साउंड पैदा होती है, लब डब, लब डब, लब डब, लब डब, ये लगातार चलती रहती है। तो ये 2 प्रकार की साउंड पैदा होती है। उसके बाद में नेक्स्ट ये यंत्र, इसके बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि मानव के अंदर रक्त दाब, ब्लड प्रेशर को मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम स्फाइग्मो मैनोमीटर है। इस यंत्र का नाम है स्फाइग्मो, स्फाइग्मो मैनोमीटर, स्फाइग्मो मैनोमीटर है। इस यंत्र की खोज सबसे पहले, यंत्र की खोज वैज्ञानिक ने की थी जिसका नाम है रीवा। क्या नाम है? हाँ, पूरा नाम है इसका रीवा रोची। महाराज कौन था ढूंढना पड़ेगा। इस यंत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम रीवा रोची है और यंत्र का नाम है स्फाइग्मो मैनोमीटर। मानव के अंदर सबसे पहली बार जो बीपी का मापन किया था, या धरती पर सबसे पहले जो बीपी मापी थी, उस वैज्ञानिक का नाम था स्टीफन हेल्स। 1733 में बीपी का मापन किया गया था। वैज्ञानिक का नाम था स्टीफन हेल्स, स्टीफन हेल्स, जिसने 1733 में 1733 में पहली बार उसने बीपी मापी थी। और इस यंत्र के अंदर बीपी जब मापी जाती है तो मानव के अंदर बीपी का जो नॉर्मल मान आता है वो 120/80 mmHg होता है। जो ऊपर की वैल्यू है इसको कहते हैं सिस्टोल, नीचे की वैल्यू को डायस्टोल। संकुचन, शिथिलन के नाम से इसको जाना जाता है। मानव के अंदर जो हृदय की धड़कन है और ब्लड प्रेशर है, ये दोनों एक दूसरे पे लगातार निर्भर होकर के चलते हैं। अगर बीपी ज्यादा हो जाती है तो हृदय भी धड़कना तेज हो जाता है, फिर 72 बार नहीं 90 बार धड़कता है। मानव के अंदर जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल कितनी बार है? 72 बार है। लेकिन अगर ये हार्ट रेट ज्यादा हो जाए, ज्यादा का मतलब इतनी हो जाए, तो इस घटना को कहते हैं ट्रेकी कार्डिया। जब मानव में हृदय की धड़कन तेज हो जाती है तो इसको कहते हैं ट्रेकी कार्डिया। मानव में हृदय की धड़कन अगर डाउन हो जाए, कितनी 72 तो है लेकिन ये घट करके 52 हो जाए, बहुत कम धड़केगा हृदय, शरीर में खून की सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो मानव में हृदय की धड़कन जब कम हो जाती है तब इस घटना को कहते हैं ब्रेडी कार्डिया। कभी 90, कभी 52, कभी 72, मानव की हृदय की धड़कन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन जब ऐसी चलती है, हृदय की धड़कन लगातार जब बदलती रहती है तो इस घटना को कहते हैं एरिथीमिया। हृदय की धड़कन लगातार जब चेंज हो जाती है तो इस घटना को कहते हैं एरिथीमिया। ये मानव की हार्ट रेट से संबंधित 3 प्रकार की टर्मिनोलॉजी रहती है। ये जो आप सिस्टम देख रहे हो, ये ग्राफ जो चल रहा है अंदर की तरफ, इस ग्राफ के अंदर पॉइंट चलते हैं PQRS, PQRS, PQRS। ये किसकी धड़कनें चल रही है? और जिस दिन ये धड़कना बंद हो गया उस दिन है मानव के अंदर या जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव होने चाहिए। जिस दिन ऐसा ग्राफ आ गया उस दिन जिंदगी में उतार चढ़ाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जरूरी यार है, जिंदगी का एक अहम हिस्सा है मानव शरीर के अंदर जो उतार चढ़ाव है। तो उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है। और जिस दिन उतार चढ़ाव खत्म हो गए, जिस दिन भर्ती है पेशेंट लेकिन लकीर ऐसी आ रही है बिल्कुल, उस दिन डॉक्टर बोल देता है सॉरी, है ना। तो जिंदगी में उतार चढ़ाव जरूरी है। और ये जो घटनाएं हैं इसको कहते हैं ECG। क्या नाम देते हैं? ECG। और ECG भी आपने नोट किया था कि मानव के अंदर हृदय का जब अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? हृदय का अध्ययन होता है। मानव हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। और मानव हृदय की जो जांच की जाती है, उस जांच के अंदर जो विधि चलती है, उस जांच की विधि का नाम है इलेक्ट्रो
कार्डियोग्राफी, इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रो, पूरा नाम है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। और मानव में जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, इस ईसीजी की खोज सबसे पहले साइंटिस्ट इथोवॉन ने की है। किसकी खोज? ईसीजी की खोज। ईसीजी की खोज की है इथोवॉन ने। स्फाइग्मोमैनोमीटर की खोज की है रीवा रोची ने, और स्टेथोस्कोप की खोज की थी लेनेक ने। ये 3 साइंटिस्टों के नाम भी आए हैं। और मानव के अंदर जो ईसीजी होती है, उसी टाइप में जब मस्तिष्क का अध्ययन होता है तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी ईईजी होता है। मानव में जब मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं तब उसको ईएमजी कहते हैं, इलेक्ट्रो मस्कुलर ग्राफी के नाम से जानते हैं। तो ये 3 प्रकार की जांचें यहाँ पे चलती है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मानव में जो हृदय की धड़कन है 1 मिनट में जो 72 बार हो रही है, उसको लगातार नियंत्रित करने का काम जो अंग करता है उसका नाम है पेस मेकर। हृदय की धड़कन को लगातार नियंत्रित रखने का काम, इसकी धड़कन को, वाइब्रेशन को लगातार रखने का काम कौन सा अंग करता है? पेस मेकर करता है। ये पेस मेकर हृदय की गति को नियंत्रित करने का काम करता है। यस, आप नोट करो। लास्ट टाइम में जहां आपने हथियार नीचे डाले थे, वापस वहीं से स्टार्ट करो। लिखो हृदय ध्वनि, हृदय ध्वनि मापन हेतु, हृदय ध्वनि मापन हेतु, हृदय हार्ट, हृदय ध्वनि मापन हेतु स्टेथोस्कोप, हृदय ध्वनि मापन हेतु स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप की खोज, स्टेथोस्कोप की खोज लेनेक द्वारा, लेनेक, स्टेथोस्कोप की खोज लेनेक द्वारा, लेनेक, स्टेथोस्कोप की खोज लेनेक द्वारा। अगली लाइन में नोट करो। मानव हृदय, मानव हृदय 1 मिनट में, मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अतः इसकी आवृत्ति, अतः इसकी आवृत्ति बराबर लिखोगे 60/72, 60/72 बराबर 0.8 सेकेंड, बराबर 0.8 सेकेंड। मानव हृदय की जो आवृत्ति है वो 0.8 सेकेंड है। अगली लाइन में नोट करो। प्रथम हृदय ध्वनि, फर्स्ट हार्ट साउंड, प्रथम हृदय ध्वनि, प्रथम हृदय ध्वनि, प्रथम हृदय ध्वनि बराबर लब, LUBB, प्रथम हृदय ध्वनि लब। लब के आगे नोट करो, यह आलिंद निलय, यह आलिंद निलय कपाटों के, आलिंद निलय कपाटों के बंद होने से उत्पन्न होती है। आलिंद निलयों के कपाटों को बंद होने से उत्पन्न होती है। नजरे ऊपर। मानव के हृदय में कितने कोष्ठक पाई जाती है? 4। ऊपर के जो कोष्ठक है इनको कहते हैं आलिंद, नीचे के कोष्ठकों को कहते हैं, ये दोनों निलय है, ये दोनों हैं निलय। ऊपर के जो भाग है ये दोनों हैं आलिंद। इस आलिंद का खून जब निलय में जाता है,
आलिंद का खून जब निलय में जाता है तो इधर की तरफ बीच में कपाट पाए जाते हैं। कपाट का मतलब इंग्लिश में बोले तो बीच में वाल्व लगे होते हैं, वाल टूंटियां लगी होती है, इधर की तरफ भी वाल्व होते हैं। ये जब खुलते और बंद होते हैं तब ध्वनि उत्पन्न होती है जिसका नाम लब होता है। जब यहां से खून मानव के हृदय में चला जाता है, हृदय से निकल करके शरीर के अंदर चला गया, यहां से खून जब आगे निकलता है तब यहां पे पाए जाते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। कैसे कपाट? अर्ध चंद्राकार कपाट। और ये अर्धचंद्राकार कपाट जब खुलते हैं, बंद होते हैं, तब ध्वनि उत्पन्न होती है जिसका नाम है डब। अगला पॉइंट नोट करो, द्वितीय हृदय ध्वनि। द्वितीय हृदय ध्वनि, सेकेंड हार्ट साउंड। द्वितीय हृदय ध्वनि यह अर्धचंद्राकार, यह अर्धचंद्राकार कपाटों के, अर्धचंद्राकार कपाटों के खुलने तथा बंद होने से, अर्धचंद्राकार कपाटों के खुलने तथा बंद होने से उत्पन्न होती है। अर्धचंद्राकार कपाटों के खुलने तथा बंद होने से उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट नोट करो, रक्त दाब का मापन। एक लाइन छोड़ के आगे नोट करो ब्लू पेन से, रक्त दाब, ब्लड प्रेशर। रक्त दाब का मापन स्फाइग्मोमैनोमीटर द्वारा, रक्त दाब का मापन स्फाइग्मोमैनोमीटर द्वारा, इसकी खोज स्फाइग्मोमैनोमीटर द्वारा इसकी खोज रीवा रोची ने की। इसकी खोज रीवा रोची ने की। इसकी खोज रीवा रोची ने की। रीवा रोची ने की। नोट कर लिया? अगला पॉइंट नोट करो, लिखो, जब हृदय धड़कन सामान्य से, जब हृदय धड़कन सामान्य से उच्च हो जाती है, सामान्य से उच्च हो जाती है, तो इसे ट्रेकीकार्डिया कहते हैं। तो इसे ट्रेकीकार्डिया कहते हैं। जब हृदय धड़कन सामान्य से उच्च हो जाती है तो इसे ट्रेकीकार्डिया कहते हैं। अगली लाइन में नोट करो, कम हृदय धड़कन को, अगली लाइन, कम हृदय धड़कन को ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। कम हृदय धड़कन को ब्रेडीकार्डिया, कम हृदय धड़कन को ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। कम हृदय धड़कन को ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। तीसरा पॉइंट, अनियमित, अनियमित हृदय धड़कन को, अनियमित हृदय धड़कन को एरिथीमिया कहते हैं। अनियमित हृदय धड़कन को एरिथीमिया कहते हैं। एरिथीमिया कहते हैं। अनियमित हृदय धड़कन को एरिथीमिया कहते हैं। ये पॉइंट आपने नोट में लास्ट कर लिए थे, जिसमें स्टीफन हेल्स था और बीपी का सामान्य मान 120/80 mmHg था। ओके, यस। अगला पॉइंट नोट करो, लिखो, हृदय की जांच, हृदय की जांच
ईसीजी द्वारा हृदय की जांच, ईसीजी द्वारा इसकी खोज इथोवॉन ने की। इसकी खोज इथोवॉन ने की। ये आपने लिख लिया था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी लास्ट में, नहीं लिखा था? नहीं लिखा है तो लिख लो। ईसीजी का पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? पेसमेकर। लिखो अगला पॉइंट, मानव हृदय गति का नियंत्रण, मानव हृदय गति का नियंत्रण, हृदय गति का नियंत्रण पेसमेकर करता है। मानव हृदय गति का नियंत्रण पेसमेकर करता है। हृदय गति का नियंत्रण पेसमेकर करता है। हो गया? ओके। आपने अभी जस्ट नोट किया था कि मानव का हृदय 4 भागों में बंटा होता है, जिसमें ऊपर के भागों को कहते हैं आलिंद, नीचे के भागों को कहते हैं, और मानव का हृदय जिसके अंदर पाए जाते हैं 4 कोष्ठक, और इन 4 कोष्ठकों में ऊपर के 2 भाग होते हैं आलिंद और नीचे के 2 भाग होते हैं निलय। मानव के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। सांप परिवार जितना भी है, सरीसृप सांप परिवार, इस सरीसृप के अंदर, पक्षियों के अंदर हमेशा हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। जो उभयचर होते हैं, मेढक जिसमें शामिल होता है, उनके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं। लेकिन याद रखना, मगरमच्छ है उभयचर, एम्फीबियंस है, लेकिन उसके हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। धरती पर जितने भी उभयचर का मतलब आप जानते हो, जो पानी थल दोनों जगह पे पाए जाते हैं, उसको कहते हैं उभयचर। जो जल और थल दोनों जगहों पे पाए जाते हैं, उनके हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 3 कोष्ठक होते हैं। और इसी उभयचर में कौन सा जीव शामिल है? मगरमच्छ। मगरमच्छ जब इस परिवार का है तो इसके हृदय में होने चाहिए कोष्ठक 3, लेकिन होते कितने हैं? 4 कोष्ठक है। ये अपवाद है, बहुत पूछते हैं। उसके बाद में मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जो केंचुआ है उसके हृदय में टोटल जो कोष्ठक पाए जाते हैं उस पे तो बात नहीं हुई थी, लेकिन ये बात हुई थी कि केंचुए के हृदय में सबसे ज्यादा, शरीर में सबसे ज्यादा हृदय पाए जाते हैं। ये है केंचुआ, अर्थवर्म जिसको कहते हैं। कौन से परिवार का है? एनीलिडा। यस, एनीलिडा परिवार का है। और ये धरती का एकमात्र ऐसा जीव है जो द्विलिंगी है। नर मादा दोनों जनन अंग एक में ही पाए जाते हैं। इसका जो शरीर है वो 120 खंडों में बंटा होता है। शरीर के अंदर 120 खंड होते हैं, और इसके खंडों को देखोगे तो शुरुआत का जो खंड होता है उसको प्रोस्टुमा के नाम से जानते हैं, और इसमें खंड संख्या 14, 15, 16, 17, 18 ये जो खंड है इसको कहते हैं क्लाइटेलम। क्लाइटेलम, या इसको पर्याणिका के नाम से जानते हैं। 14वें खंड में होते हैं मादा जनन अंग, 18वें खंड में होते हैं नर जनन अंग। द्विलिंगी जीव है। और इस केंचुए के अंदर 8 हृदय पाए जाते हैं। केंचुए के अंदर जो टोटल हर्ट है, हृदय, उनकी संख्या रहती है टोटल 8 हृदय पाए जाते हैं। मैंने ये भी बात की थी कि जो कॉकरोच है इसके शरीर के अंदर जो हृदय है, हृदय की संख्या कितनी है? 1 है। लेकिन एक हृदय के अंदर जो खंड पाए जाते हैं उन खंडों की संख्या कितनी है? 13 खंड पाए जाते हैं। सर्वाधिक खंड पाए जाते हैं कॉकरोच में, लेकिन सर्वाधिक हृदय पाए जाते हैं केंचुए में। मानव के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 है। सांप के अंदर 4 है, पक्षियों में 4 है, उभयचर में 3 है, मगरमच्छ में, ये कुछ पॉइंट यहां पे रहते हैं, नोट करो आप। मानव हृदय में, मानव हृदय में 4 कोष्ठक
मानव हृदय में 4 कोष्ठक, जिसमें ऊपरी 2 भाग आलिंद। मानव हृदय में 4 कोष्ठक, जिसमें ऊपरी 2 भाग आलिंद, जिसमें ऊपरी 2 भाग आलिंद तथा नीचे के 2 भाग निलय कहलाते हैं। ऊपरी 2 भाग आलिंद तथा नीचे के 2 भाग निलय कहलाते हैं। नीचे के 2 भाग निलय, वेंट्रिकल्स, निलय कहलाते हैं। फिर अगली लाइन लिखोगे, सांप तथा पक्षियों में, सांप, रेप्टिलिया, पक्षी, एवीज, सांप तथा पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठक। सांप तथा पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठक, 4 कोष्ठक। खत्म। नेक्स्ट लाइन, उभयचर, उभयचर, एम्फीबिया, उभयचर के हृदय में, उभयचर के हृदय में 3 कोष्ठक। उभयचर के हृदय में 3 कोष्ठक, लेकिन मगरमच्छ में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। उभयचर के हृदय में 3 कोष्ठक, लेकिन मगरमच्छ में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। मगरमच्छ उभयचर परिवार का है, लेकिन फिर भी इसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। अगला पॉइंट नोट करो, मछलियों में कितने कोष्ठक होते हैं? मछलियों के हृदय में सिर्फ 2 ही कोष्ठक होते हैं, एक आलिंद, एक निलय। मछलियों के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं, जिसमें एक होता है आलिंद और एक होता है निलय। एक आलिंद और एक निलय पाया जाता है। एक आलिंद, एक निलय। फिर अगला पॉइंट नोट करो, आप लिखो, कॉकरोच में या कॉकरोच के हृदय में, कॉकरोच, कॉकरोच के हृदय में सर्वाधिक, कॉकरोच के हृदय में सर्वाधिक 13 कोष्ठक पाए जाते हैं। कॉकरोच के हृदय में सर्वाधिक 13 कोष्ठक, 13 कोष्ठक पाए जाते हैं। कॉकरोच के हृदय में सर्वाधिक 13 कोष्ठक पाए जाते हैं। फिर अगला लास्ट पॉइंट आप नोट करोगे, केंचुए, केंचुए में 8 हृदय पाए जाते हैं। केंचुए में 8 हृदय पाए जाते हैं। केंचुए में 8 हृदय पाए जाते हैं। अपना खून लाल क्यों है? हीमोग्लोबिन के कारण। ये हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? अच्छा, आरबीसी में पाया जाता है। इस केंचुए के अंदर भी हीमोग्लोबिन होता है। खून इसका भी लाल है, लेकिन इसका जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी में नहीं होता है। रक्त का जो तरल भाग है, जिसको अपन कहते हैं प्लाज्मा, उसमें पाया जाता है। लिखो अगला पॉइंट, केंचुए में, केंचुए में हीमोग्लोबिन, केंचुए में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में पाया जाता है। केंचुए में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में पाया जाता है। केंचुए में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में पाया जाता है। अपने शरीर का खून लाल क्यों है?
मानव के अंदर रक्त का रंग लाल क्यों है? तो इसका कारण क्या है? आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी में कौन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। उसी टाइप में धरती पर जितने भी ऑर्थोपोडा है, ऑर्थोपोडा आपने पढ़े थे उत्सर्जन के टाइम में, ऐसे सजीव जिनके अंदर पैरों में संधियां पाई जाती है। आप सांप को देख लो, मकड़ियों को देख लो, बिच्छू को देख लो, हड्डियां नहीं है, अंदर हड्डी है ही नहीं, पूरे शरीर में हड्डी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जॉइंट दिखते हैं। तो उन सारे परिवार के जीवों को कहते हैं ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा। और ये जो ऑर्थ्रोपोडा परिवार के जीव है, इनके शरीर में खून का रंग नीला होता है। क्यों? उनके शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता। उनके शरीर में जो श्वसन वर्णक है, ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करता है, उस वर्णक का नाम है हीमोसाइनिन। और उस हीमोसाइनिन के कारण इनका खून हमेशा ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन पाया जाता है। और ये हीमोसाइनिन किस परिवार के जीवों में पाया जाता है? ऑर्थोपोडा में पाया जाता है। लिखो अगला पॉइंट। ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा संघ के जीवों में, ऑर्थ्रोपोडा संघ किंगडम, संघ के जीवों में श्वसन वर्णक, ऑर्थोपोडा संघ के जीवों में श्वसन वर्णक, श्वसन वर्णक हीमोसाइनिन, श्वसन वर्णक हीमोसाइनिन, जिसमें कॉपर धातु, जिसमें कॉपर धातु के कारण, कॉपर धातु के कारण नीला रंग होता है। कॉपर धातु के कारण नीला रंग होता है। नोट कर लिया आपने? ओके। लास्ट टाइम में आपने जब लिखना छोड़ा था तब आप पढ़ रहे थे रक्त, और मैं वहीं से अभी स्टार्ट कर रहा हूं। अपने शरीर के अंदर रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। लेकिन एक बार प्रश्न पूछा था कि शरीर में रक्त कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो याद रखोगे शरीर का टोटल जो भार है, अब किसी को देख लो कुपोषण का शिकार जिसके शरीर का भार ही 20-22 किलो है, उसमें क्या 5 लीटर खून हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। उस व्यक्ति के अंदर जो खून होता है वो उसके भार का 7% होता है। मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा है, ये रक्त की मात्रा शरीर के भार की 7% होती है। शरीर में रक्त की मात्रा कितने परसेंट होती है? 7%। किसके हिसाब से? उस पूरी बॉडी का भार कितना है, भार का 7% होता है। मानव के रक्त का जो पीएच मान है, आपने लास्ट क्लास में नोट किया था 7.4 होता है, और ये 7.4 के साथ में हल्का क्षारीय माध्यम होता है। इसका माध्यम होता है हल्का क्षारीय माध्यम होता है। अच्छा, रक्त का निर्माण कहां पे होता है? मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था हड्डियों के बारे में, और हड्डियों का जो केंद्रीय भाग है उसको कहते हैं बोन मैरो। वहां पे हड्डियों के अंदर इस रक्त का निर्माण होता है। और मानव शरीर में रक्त की कोशिकाओं का जीवन काल फिक्स है, विभाजन होता नहीं है। आरबीसी 120 साल तक, 120 दिनों तक जब जिएगी उसके बाद में मर जाती है। विभाजन होता नहीं है, नई आरबीसी बनती नहीं है, उससे नहीं बनती है, नई जन्म ले जाएगा। इसलिए मानव के शरीर में रक्त की कणिकाएं जब नष्ट होती है तो उस अंग का नाम है प्लीहा। और इस प्लीहा को रक्त कणिकाओं का ग्रेव यार्ड कहते हैं, कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं। तो मानव शरीर के अंदर रक्त की कणिकाएं नष्ट कहां पे होती है? प्लीहा में होती है। प्लीहा, या इसको कहते हैं अंग्रेज स्प्लीन, या इसको कहते हैं तिल्ली, तो नष्ट यहाँ पे होती है। मानव शरीर के अंदर जब रक्त की कणिकाएं नष्ट होती हैं तब यहाँ से 2 पदार्थ बनते हैं। एक पदार्थ का नाम है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन। दूसरे पदार्थ का नाम है बिलीविरडिन,
और ये दोनों पदार्थ जब शरीर में ज़्यादा हो जाते हैं तब शरीर में एक रोग हो जाता है, पीलिया। डॉक्टर के पास में जाते आंखें फाड़, मुंह दिखा, होता है ना। तो उसका कारण ये पदार्थ अगर ज़्यादा हो जाते, ये ज़्यादा हो जाना तो व्यक्ति स्विच ऑफ हो जाता है। बहुत जहरीले पदार्थ हैं और बच्चे मरते ही है। कई बार पॉजिटिव नेगेटिव खून जब मिलता है, बच्चे माँ के पेट में मर जाते हैं, उसका कारण ये पदार्थ होते हैं। बहुत जहरीले पदार्थ है और पीलिया शरीर की जान तक ले सकता है। ये आरबीसी के नष्ट होने से पैदा होती है। मानव के शरीर में रक्त का जो जीवन काल है वो फिक्स है, कितना है उसको अपन आरबीसी डब्ल्यूबीसी में अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे मानव के रक्त के बारे में। लास्ट में मैंने क्लासिफिकेशन आपको बता दिया था कि रक्त दो टाइप रखता है। एक होता है रक्त में तरल भाग और दूसरा होता है रक्त में ठोस भाग। ठोस भाग में पाई जाती है कणिका। कणिकाओं की जो प्रतिशत मात्रा है उसको हीमेटोक्रीट कहते हैं। पढ़ा था, हीमेटोक्रीट के नाम से जानते हैं। कणिकाएं कितने परसेंट होती है? 45% होती है। तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। कितना होता है? 55% होता है। इस 55% के अंदर 2-3 प्रोटीन पाए जाते हैं। एक का नाम होता है फाइब्रिनोजन, जो रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। एक का नाम होता है हेपेरिन, जो रक्त का थक्का बढ़ने नहीं देता है। दोनों इसमें पाए जाते हैं। जो इधर की तरफ रक्त की कणिकाएं हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। एक का नाम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का विशेष नाम इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट। नोट कर रखा है आपने? तो ये 3 प्रकार की होती है कणिकाएं। और कणिकाएं जो 3 प्रकार की होती है उसमें फर्स्ट वाली का नाम है आरबीसी, आरबीसी। दूसरी का नाम डब्ल्यूबीसी, तीसरी का नाम प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। आरबीसी का विशेष नाम क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट, विशेष नाम है इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का नाम थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। इससे आगे विभाजन किया था क्या? इतना भी नहीं नोट किया था या इतना नोट कर लिया था? अब आगे की कहानी सुनो। इसमें आप आगे प्रश्न बहुत अच्छे इसमें पूछे जाते हैं। मानव शरीर में जो आरबीसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, इस आरबीसी कोशिका में पाया जाता है, कौन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन का शरीर में संयोजन किसके साथ होता है? ऑक्सीजन के साथ। पूरे शरीर में ऑक्सीजन देने का काम करता है। इसलिए हीमोग्लोबिन को मानव श्वसन वर्णक कहते हैं। मानव में श्वसन वर्णक कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन ऑर्थोपोडा में कौन होता है? हीमोसाइनिन होता है। अभी लिखा ना आपने? मानव के अंदर जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है तब शरीर में एक संरचना बनती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसके कारण अपन तंदुरुस्त रहते हैं। लेकिन मार्केट में कभी ज़्यादा धुएं की स्थान पर आप जाके खड़े हो जाओ तो वहाँ मोटरसाइकिलों के धुएं में एक गैस निकलती है जिसका नाम कार्बन मोनोऑक्साइड है। और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जाकर के जुड़ जाता है हीमोग्लोबिन। तब शरीर में एक संरचना बनती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसके कारण दम घुटना स्टार्ट होता है। अभी रिसेंटली प्रश्न पूछा था, मानव में दम घुटने का कारण पदार्थ का नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्यों बनता है? क्योंकि गाड़ियों का जो धुआं है उसमें होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। किससे जुड़ती है? हीमोग्लोबिन से, जिसके कारण अस्थमा होता है, दम घुटना स्टार्ट होता है। तो इस पदार्थ का नाम है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसके कारण बनती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के साथ बनती है लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन। और इसकी जब शरीर में अधिकता हो जाती है तब क्या होता है? दम घुटना स्टार्ट हो जाता है, दमा अस्थमा रोग हो जाते हैं। डब्ल्यूबीसी को आगे पढ़ते हैं। मानव शरीर में आरबीसी का काम है ऑक्सीजन की सप्लाई देना। डब्ल्यूबीसी का काम रोगाणुओं को नष्ट करना। कुछ भी कैसा भी शरीर में रोगाणु जब आता है उसको नष्ट करने का काम करती है। इसलिए डब्ल्यूबीसी को शरीर की रक्षक सेना कहते हैं, डिफेंस आर्मी कहते हैं। फेगोसाइट कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। अभी CET में प्रश्न आया था, सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी कौन सी है? आएगा आगे इसमें। और प्लेटलेट्स का काम, जब कभी भी रक्त बहता है तो बहते हुए रक्त का थक्का क्लोटिंग करने का काम
थ्रोम्बोसाइट करती है, प्लेटलेट्स करती है। तो इस प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का, क्लोटिंग करने की प्रक्रिया। और रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया सबसे पहले वैज्ञानिक ओवेल ने खोजी थी। ओवेल। स्टेथोस्कोप की खोज किसने की है? तुम्हारा होना जरूरी है क्लास में। स्टेथोस्कोप की खोज हाँ लेनेक ने की थी। अच्छा, स्पाइगमोमेनोमीटर, स्पाइगमोमेनोमीटर रीवा रोची है। ईसीजी इथोवन है। गजब, आपकी मेमोरी बहुत शानदार है, सलाम आपको। यस, तो रक्त के थके जमने की प्रक्रिया की खोज ओवेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इस थ्रोम्बोसाइट का काम है रक्त का थक्का जमाना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? तो ये मानव शरीर के अंदर रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करती है, मानव शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। इसलिए इसको शरीर की डिफेंस आर्मी कहते हैं, रक्षक सेना के नाम से जानते हैं। जहां लिखना छोड़ा था आगे नोट करो आप। मानव रक्त, रक्त में फर्स्ट पॉइंट नोट करो, रक्त, ब्लड। रक्त के आगे नोट करो शरीर में रक्त की मात्रा, शरीर में रक्त की मात्रा संपूर्ण भार, शरीर में रक्त की मात्रा संपूर्ण भार की 7% होती है। संपूर्ण भार की 7% होती है। संपूर्ण भार की 7% होती है। अगला पॉइंट, पीएच 7.4। मूत्र का पीएच मान कितना था? 6.4। इधर की तरफ 7.4। यस, लिखो पीएच 7.4, कोष्ठक में लिखो हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय, पीएच 7.4 हल्का क्षारीय। नेक्स्ट लाइन, रक्त का निर्माण, रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जबकि मृत्यु प्लीहा में होती है। जबकि मृत्यु प्लीहा, स्प्लीन, प्लीहा में होती है। जबकि मृत्यु प्लीहा में होती है, प्लीहा में होती है। नेक्स्ट लाइन में नोट करो, आरबीसी के नष्ट होने से, आरबीसी के नष्ट होने से बिलीरुबिन, आरबीसी के नष्ट होने से बिलीरुबिन तथा बिलीविरडिन, बिलीरुबिन तथा बिलीविरडिन जहरीले पदार्थ निर्मित होते हैं। बिलीरुबिन तथा बिलीविरडिन जहरीले पदार्थ निर्मित होते हैं। बिलीरुबिन तथा बिलीविरडिन जहरीले पदार्थ निर्मित होती है, निर्मित होती है। इसकी अधिकता से प्लीहा निर्मित होती है, जिससे या इसकी अधिकता से पीलिया रोग हो जाता है। अधिकता से पीलिया रोग हो जाता है। अधिकता से पीलिया रोग हो जाता है, जॉन्डाइस, पीलिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट नोट करो आप, नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, आरबीसी, आरबीसी आरबीसी कोष्ठक में लिखोगे इरिथ्रोसाइट,
इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का विशेष नाम है इरिथ्रोसाइट। आरबीसी, इरिथ्रोसाइट। कांस्टेबल, ये आरबीसी निर्मित कहां पे होती है? हाँ, निर्माण कहां पे होता है? अभी जस्ट आपने लिखा था अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। अच्छा, इसकी मृत्यु कहां पे होती है? प्लीहा में। यस, इसकी मृत्यु होती है प्लीहा में। इस आरबीसी का जीवन काल कितना है? कितने दिनों तक जीवित रहती है? 120 दिनों तक जीवित रहती है। ये शरीर के अंदर ऐसी कोशिका है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। 120 दिन जीवित रहती है, लेकिन कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन नहीं होता है, नहीं होता है। एक बार प्रश्न पूछा था कि इसका आकार कैसा होता है। आप लोग बार बार पढ़ते हो कि ये आरबीसी कोशिका ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं होता है, और जब केंद्रक नहीं होता है तो ऐसे फूली भी नहीं होती, केंद्रक नहीं होता है ऐसे पिचक जाती है। तो इसमें केंद्रक नहीं होने के कारण ये कोशिका दिखने में ऐसी कोशिका होती है, अंशीयाकार नहीं होती है। ये कोशिका दिखने में थोड़ी सी उभय अवतल प्रकार की होती है। इसका जो आकार होता है कैसा होता है? उभय या उभयावतल प्रकार का होता है। उभयावतल, बाइकॉनकेव प्रकार का होता है। उभयावतल, अंग्रेजी इसको कहती है बाइकॉनकेव, उभयावतल प्रकार का होता है। इनका जो जीवन काल है 120 दिन है, तो लेकिन ये संख्या में कितनी होती है उसको थोड़ा ध्यान रखोगे। 1 मिलीमीटर क्यूब, 1 मिलीमीटर क्यूब का मतलब आप समझते हो बहुत, 1 mm। 1 mm में आरबीसी की जो संख्या है वो पाई जाती है 50 लाख से 55 लाख तक। 50 लाख से 55 लाख तक पाई जाती है, इतनी पाई जाती है। अपने शरीर के अंदर श्वेत रक्त कोशिकाएं भी है, लेकिन कभी भी खून जब निकलता है तो क्या सफेद वाली दिखती है? क्योंकि इनका जो अनुपात है वो बड़ा गहरा है। एग्जाम में पूछा गया था, इसका जो अनुपात रहता है, एक तरफ आरबीसी और दूसरी तरफ डब्ल्यूबीसी। जहां पे 600 आरबीसी पाई जाती है वहां डब्ल्यूबीसी सिर्फ 1 मिलती है, इसलिए खून कभी सफेद दिखेगा? पॉसिबल ही नहीं है, सारा का सारा रेड दिखता है। फिर इनका आकार भी पूछा जाता है। आकार, आकार का जब सीक्वेंस पूछते हैं तो सबसे बड़ी होती है आकार में डब्ल्यूबीसी, उससे छोटी होती है प्लेटलेट्स, उससे छोटी होती है आरबीसी। आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, संख्या में सबसे ज्यादा आरबीसी। ओके, आपने नोट किया है? यस, थोड़ा सा और सुन लो। इस आरबीसी के अंदर एक श्वसन वर्णक पाया जाता है। कौन होता है श्वसन वर्णक? क्या नाम है उसका? हीमोग्लोबिन। अच्छा, हीमोग्लोबिन की संख्या को मापते किसे? आपने पिछली क्लास में ऐसा जिक्र सुना था कि पुरुषों के अंदर 12 से 15 के बीच में, मादाओं के अंदर 11 से 14 के बीच में। ये रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा को मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर है। और इस हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो इस संरचना का नाम होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन इस हीमोग्लोबिन के साथ जब गाड़ियों के धुएं में से कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ती है तब बनता है लैग हीमोग्लोबिन, जिसे दम घुटना स्टार्ट हो जाता है। आपने नोट किया है आरबीसी। आरबीसी में नोट करते जाओ। पहला लिखो निर्माण बराबर अस्थि मज्जा में, निर्माण बोन मेरो अस्थि मज्जा में, मृत्यु प्लीहा में, मृत्यु प्लीहा में, जीवन काल 120 दिन, जीवन काल लाइफ टाइम पीरियड 120 दिन, जीवन काल 120 दिन। आगे लिखोगे कोशिका विभाजन नहीं होता है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन नहीं होता है। आकार उभयावतल, आकार उभयावतल, कोशिका विभाजन नहीं होता है। फिर आपने लिखा है आकार उभयावतल।
संख्या आप लिखोगे 1 mm क्यूब में 50 लाख से 55 लाख, संख्या 1 मिलीमीटर क्यूब बराबर 50 लाख से 55 लाख। लास्ट पॉइंट आप नोट करोगे, श्वसन वर्णक। आरबीसी में श्वसन वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसको मापते हैं हीमोसाइटोमीटर द्वारा। श्वसन वर्णक HB, जिसका मापन हीमोसाइटोमीटर द्वारा। हीमोसाइटोमीटर द्वारा, हीमोसाइटोमीटर द्वारा। दो चीजें वो नोट करो, एक अनुपात, एक आकार। अनुपात में आरबीसी डब्ल्यूबीसी, अनुपात होता है 600 अनुपात 1, 600 अनुपात 1। एक तो संख्या का अनुपात है और दूसरा आकार दे रखा है। संख्या में आपने नोट किया 600 अनुपात 1, आकार में सबसे बड़ी है डब्ल्यूबीसी, फिर है प्लेटलेट्स, फिर है आरबीसी। आकार में आरबीसी सबसे छोटी होती है लेकिन डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी होती है। डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और फिर है सबसे छोटी आरबीसी। अच्छा, सबसे छोटी कोशिका आरबीसी है, लेकिन इनमें धरती पर जितने भी आरबीसी के जीव पाए जाते हैं उसमें सबसे छोटी आरबीसी किसकी है तो सबकी छोटी है, लेकिन उसमें भी सबसे छोटी कस्तूरी मृग में पाई जाती है। वो ना जिम कॉर्बेट वाले कस्तूरी मृग, उनके शरीर में आरबीसी आकार में सबसे छोटी होती है। ये जो अपने यहाँ पे गिरगिट घूमते, गिरडे, मेढक, इनके शरीर में आरबीसी आकार में सबसे बड़ी होती है। इस गिरगिट को अपन कहते हैं एम्फीबियंस, और जो कस्तूरी मृग है वो मेमेलिया परिवार का। मेमेलिया का मतलब कान पाए जाते हैं, बच्चों को दूध पिलाता है। तो आरबीसी के अंदर 2 पॉइंट है, सबसे बड़ी आरबीसी और सबसे छोटी आरबीसी। आरबीसी में 2 पॉइंट, सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी किस में होती है? सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है उभयचर में। उभयचर, या इसको कहते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन कौन से? एक होता है इसके अंदर मेढक और दूसरा है गिरगिट। मेढक और गिरगिट। सबसे छोटी आरबीसी, सबसे छोटी आरबीसी ये पाई जाती है मेमेलिया में। मेमेलिया को हिंदी में बोले तो स्तनधारी, और स्तनधारियों में जीव का नाम है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग, जिसमें आरबीसी आकार में सबसे छोटी पाई जाती है। अच्छा, आरबीसी में केंद्रक होता है क्या? आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन धरती पर 2 जीव ऐसे हैं जिनके केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। किस किस में होता है? तो धरती पर एक जीव का तो नाम है ऊंट। ऊंट की आरबीसी में केंद्रक होता है, और दूसरे जीव का नाम है ऊंट के जैसा ही होता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसका नाम है लामा। ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये बहुत अपवाद वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद करना। क्लास को यहीं अपन फिनिश करते हैं।